ये साल 2090 है। दुनिया बदल चुकी है। लोग चांद और मरीख पर बस्तियां बसा चुके हैं। मसनूई ज़हानत AI इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो चुकी है और खुदकार मशीनें हर काम अंजाम दे रही है। लेकिन पाकिस्तान कहां खड़ा है? क्या हम इस तरक्की का हिस्सा हैं? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। आज हम देखेंगे पाकिस्तान के मुमकिना मुस्तकबिल को, एक इंतबाह एक मौका। 2090 में दुनिया की मईशत डिजिटल करेंसी, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी पर चल रही होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इन रुझानात को ना अपनाया तो हमें कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। अगर हमने डिजिटल मईशत, स्टार्टअप कल्चर और मसनूई ज़हानत में सरमायाकारी की तो हम तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने रिवायती तरीकों पर इसरार किया तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी। दुनिया में AI और रोबोट ने कई मुलाजमतों को बदल दिया, लेकिन जिन ममालिक ने डिजिटल महारतें सिखाएं वो कामयाब हो गए। क्या पाकिस्तान भी इसका हिस्सा होगा? हमारे नौजवान रिवायती नौकरियों के इंतजार में रह जाएंगे। दुनिया साफ तवानाई पर मुंतकिल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को भी तेजी से बदलती आबो हवा का सामना होगा। अगर हमने कुछ न किया, दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। पानी के ज़खायर खतरे में पड़ सकते हैं। क्या हमें मुस्तकबिल में पानी खरीदना पड़ेगा? लेकिन उम्मीद की किरण मौजूद है। अगर हम सोलर एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट और जदीद ज़राअत पर काम करें तो हम इस चैलेंज को मौके में बदल सकते हैं। 2090 में दुनिया में मजबूत और जदीद हुकूमती निज़ाम चल रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान? अगर हमने इदारे मजबूत न किए तो हम गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना करेंगे। लेकिन अगर हमने शफाफियत, इंसाफ और जदीद तर्ज हुक्मरानी को अपनाया तो हम दुनिया के साथ खड़े होंगे। दुनिया के तलबा वर्चुअल यूनिवर्सिटियों, रोबोटिक असातिज़ा और AI लर्निंग से तालीम हासिल कर रहे होंगे। अगर पाकिस्तान में तालीम पर तवज्जो ना दी गई तो हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर हमने साइंस, रिसर्च और डिजिटल एजुकेशन पर काम किया तो 2090 में हम भी आलमी तरक्की का हिस्सा होंगे।